गोबिंद सिंह पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह सब ने सांझ करनी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। विचार चल रही है साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की पवित्र वाणी। कूलर बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, कूलर। साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी की पवित्र वाणी श्री जपजी साहिब जी की दूसरा दिन श्री जपजी साहिब जी की वाणी की विचार। गुरु के शब्द की विचार कितनी ज़रूरी है। आप जी ने अभी जो शब्द श्रवण किया है, महाराज उसमें ये उपदेश करते हैं, नानक नाम में सब हरियावली गुरु के शब्द विचार। जब तक गुरु के शब्द की विचार नहीं होगी, हमारे जीवन में कभी भी हरियावली, जैसे बरसात होती है, संसार की सारी वनस्पति प्रफुल्लित हो जाती है, हरी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। और जब तक गुरु के शब्द की विचार ना हो, हमारा जो मन है ये खूबसूरत नहीं हो सकता, प्रफुल्लित नहीं हो सकता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। शब्द की विचार अति ज़रूरी। और विचार चल रही थी जपजी साहिब जी की एक ओंकार की, कि महाराज ने ओंग लिखने के पहले, ओंकार लिखने के पहले एक लिखा है, पर वो एक अक्षरों में नहीं लिखा, शब्दों में नहीं लिखा, वो अंक में लिखा है, मैथमेटिक्स के अंक में लिखा। उसका कारण, जो ओंकार है उसके जब 3 हिस्से कर दिए गए महापुरुषों की तरफ से, लोगों को समझाने के लिए कि परमात्मा के 3 गुण हैं, और इन 3 गुणों ने भगत लोगों को बहुत प्रभावित किया कि संसार में जीवों का पैदा होना, जीवों का अपना जीवन यापन करना, और एक दिन संसार को छोड़कर इस दुनिया से चले जाना। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये जो 3 प्रमुख गुण परमात्मा के नज़र आते थे प्रत्यक्ष रूप से, इन गुणों को समझाने के लिए ओम के 3 टुकड़े किए गए। वैसे तो ओम के टुकड़े हो नहीं सकते थे, मैंने पिछली कथा में भी बताया था, ओमित्य अव्ययम, ओम के टुकड़े हो नहीं सकते। पर समझाने के लिए कि वो जो ओम है उसमें इतनी ताकत है कि जीवों को पैदा कर सकता है, जीवों को पाल सकता है, और समय आने पर जीवों का संहार भी कर सकता है। भाव उनका इस संसार से जाना हो जाता है। तो उसको कहा गया ओ अ म। अ से अकार, उ से उकार, और म से मकार। अकार का मतलब संसार में पैदा होना, उकार संसार में अपना जीवन यापन करना, मकार एक दिन संसार को छोड़ के चले जाना। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये 3 गुण सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पश्चिम देशों में भी इन गुणों को पहचाना गया, और उन्होंने अपने हिसाब से परमात्मा का नाम रख दिया गॉड, GOD, गॉड। जी का मतलब जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर, कि पैदा करने वाला,
जनरेटर संसार में जीवों को लाने वाला कोई भी जीव हो, वनस्पति है, जितने भी चलते फिरते जीव हैं, सभी जीवों को पैदा करना वो जनरेटर है, वो पैदा करने वाला है। फिर वो ऑपरेटर है, संसार में जीवों को पालता भी है। कैसे पालता है? गुरबाणी में बहुत अच्छा फरमान लिखा है कि जीव के पैदा होने से पहले ही उसका रिज़क संसार में पैदा हो जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। वो परमात्मा इतना महान है। बच्चा पैदा होता है, माँ के थन में पहले से ही दूध आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को मालूम है अब ये बच्चा खाना तो खा नहीं सकता, ना ये भोजन कमा सकता है, तो फिर कैसे ये अपना जीवन यापन करे। तो जीव के पैदा होने से पहले ही कोई भी जीव हो, भले वो वनस्पति हो, भले वो जीव जंतु हो, पैदा होने से पहले ही परमात्मा उनका जो रिज़क है, उनका जो भोजन है, पहले तैयार करता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। जीवों को पैदा करने से पहले भोजन तैयार करने वाला वो ऑपरेटर, वो पालने वाला परमात्मा इतना विशाल है कि जीवों के पैदा होने से पहले ही उनकी मौत भी लिखी जाती है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ब्रह्मांड में आने से पहले ही मरण लिखाए मंडल में आए। पहले मरना लिख दिया जाता है, बाद में जीव का इस संसार में पैदाइश होती है। पैदाइश से पहले उसका मरना लिखा जाता है। तो परमात्मा के जो 3 गुण थे, पैदा करना, पालना और उनको इस संसार से छोड़कर एक दिन जाना पड़ता है, ये परमात्मा के जो 3 गुण थे, लोगों को इन तीनों गुणों ने बहुत प्रभावित किया, खासकर बुद्धिजीवियों को, खासकर भगत जनों को। तो उन्होंने इस ओम को समझाने के लिए इसके 3 टुकड़े कर दिए, 3 हिस्से कर दिए। समा बदलता गया, इन 3 हिस्सों के फिर नाम भी दे दिए गए। पहला नाम था ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शिव। ये 3 नाम हिंदुस्तान में दिए गए। पश्चिम में GOD, गॉड, सेम, कोई खास फर्क नहीं है। पर समय जैसे बदलता गया, ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि को पैदा किया है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को पैदा किया है। गुरुमत इस बात को नहीं मानती। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। और बहुत अच्छी बात है कि आज का जो हुक्मनामा आया है, गुरु महाराज की कृपा से ऐसा हुक्मनामा आया है, महाराज ने इस बात को समझा भी दिया है। दरअसल संसार में जीवों को पैदा करने वाला कौन है, इस बात को समझने के लिए हमको ब्रह्म और ब्रह्मा में जो अंतर है वो समझना पड़ेगा। कहा तो गया कि ब्रह्मा ने संसार को पैदा किया है, पर दरअसल पैदा ब्रह्म ने किया था। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा उस परमात्मा का एक गुण है, उसका नाम है ब्रह्मा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। जीवों का संसार में पैदा होना ही उस परमात्मा का एक गुण है, उस गुण का नाम था ब्रह्मा। आपने आज का जो हुक्मनामा महाराज ने बख्शिश किया है, ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए, नव निधि 18 सिद्धि, पिछे लगियां फिरे, जो हर हृदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंदे, ब्रह्मा नहीं। महाराज कहते हैं कि जिसने ब्रह्म की उपासना की है, ब्रह्म वो परमात्मा, पर उसका एक गुण है,
उसको नाम दे दिया गया ब्रह्मा। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। वो ब्रह्म है, और वो जब अपने आप से, ये जीवों को पैदा भी परमात्मा ने अपने आप से किया है, तो उस गुण का नाम रख दिया गया ब्रह्मा। पर ऐसा समझा गया कि ब्रह्मा ने संसार को पैदा किया है, संसार को बनाने वाला ब्रह्मा है। इस कारण परमात्मा की उपासना छोड़कर लोगों ने ब्रह्मा की उपासना शुरू कर दी। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। गुण की उपासना शुरू कर दी, परमात्मा को भूल गए। और फिर उसका एक स्वरूप भी बना दिया गया, उसकी एक मूर्ति बना दी गई, उसका एक स्वरूप बना दिया गया। ऐसा स्वरूप बना दिया गया, कहा गया कि यही ब्रह्मा है, और फिर इसी ने संसार को पैदा किया है, और फिर उसकी उपासना शुरू हो गई। तो लोग परमात्मा से टूट गए। उपराला तो अच्छा किया था महापुरुषों ने समझाने के लिए लोगों को। उस ओम के 3 हिस्से किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर लोग अब परमात्मा से टूटकर परमात्मा के स्वरूप जैसा दिखने वाले की किसी की उपासना करने लग गए, तो ये परमात्मा से टूट गए। ऐसा ही दूसरा परमात्मा का जो गुण था, वो था संसार को पालना, संसार की पालना करना, संसार को रिज़्क देना, कपड़े देना। जो जिस समय उसके जीव को चाहिए, परमात्मा वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराता है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। सारी चीज़ें। जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे। ऐसा नहीं है कि संसार में जो धरती पर लोग बस रहे हैं, परमात्मा उनको ही रिज़्क दे रहा है। 84 लाख जून अगर पानी के बाहर है, तो 84 लाख जून परमात्मा ने पानी के अंदर भी बनाई है। तो 42 लाख बाहर और 42 लाख जंत पानी में है, 42 लाख प्रकार के, ऐसा माना गया है। तो परमात्मा ने कीड़ों को, मकोड़ों को, पत्थरों के अंदर भी आप देख लीजिए उनको उनका रिज़्क प्रदान किया है। कोई पक्षी है, उसके अंडे होते हैं, अंडे के अंदर ही बच्चे की पालना वो परमात्मा करता है, जबकि उस अंडे के अंदर हवा भी नहीं जा सकती। पर बच्चा धीरे धीरे उस अंडे के अंदर बड़ा होते रहता है, होता रहता है। इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी चोंच से ही वो चोंच मार मार के उस अंडे को फोड़ देता है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। सोचने वाली बात है, अंडे में हवा भी नहीं जा सकती, अंडे में बैठा हुआ वो परमात्मा का जीव श्वास कैसे लेता होगा, बढ़ता कैसे होगा? वो धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है, छोटा रहता है पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसके पंख आते हैं, उसकी चोंच आती है, और अपनी ही चोंच से वो उस अंडे का जो ऊपर का खोल होता है उसको फोड़कर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था। 20 दिन 25 दिन में हर पक्षी के अलग अलग समय के हिसाब से उनके बच्चों की वृद्धि होती है। तो परमात्मा इतना बेअंत था कि उसने कीड़ों मकोड़ों को पत्थरों के अंदर भी, अंडे के अंदर भी, पानी के अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो सिर्फ ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। परमात्मा उनको वहाँ पर भी रिज़्क पहुँचा रहा है। ये जो परमात्मा की रिज़्क पहुँचाने का जो गुण था, लोगों को इस गुण ने बहुत प्रभावित किया, और लोगों ने इस गुण का नाम रख दिया विष्णु। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। ये परमात्मा का एक गुण ब्रह्मा जो संसार में जीवों को पैदा करता था, तो दूसरा गुण था विष्णु ऑपरेटर जो लोगों को पालता था। ऐसा गुण परमात्मा का कि जीवों के पैदा होने से पहले ही उनका रिज़्क उनके लिए तैयार होता था। परमात्मा का ये गुण। पर समय बदलता गया, उस गुण का
उस परमात्मा के गुण का एक स्वरूप बना दिया गया और कहा गया कि ये जो परमात्मा का गुण है उसका नाम विष्णु है और विष्णु का एक अवतार बनाया गया। पूजा शुरू हो गई। समय समय पर परमात्मा के गुण को भी लोग भूल गए और उस स्वरूप की पूजा करने लगे जो परमात्मा नहीं था, परमात्मा जानकर। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। परमात्मा जानकर ही उनकी पूजा होने शुरू हो गई। तीसरा जो गुण था परमात्मा का, संसार से जीवों का जाना। कोई जीव अगर 100 साल की उम्र है तो जरूरी नहीं है वो 100 साल पूरी उम्र भोग कर ही जाए। ऐसा माना गया है मनुष्य की उम्र 100 साल होती है, पर शायद ही उस उम्र तक कोई कोई पहुंचता है। नहीं तो पैदा होने से लेकर 70-80 साल तक ही लोगों की मौत हो जाती है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। और सबकी मौत का जो समय है, सबकी जो आयु है वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। कोई 70 साल में, कोई 65 साल में, कोई 50 साल में, कोई 30 साल में, कोई 90 साल में, और कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो 100 साल से भी ऊपर 110 और 120 साल तक संसार में जीवित रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो परमात्मा का ये जो गुण था, इसको लोगों को इस गुण ने बहुत प्रभावित किया। इस गुण का नाम रख दिया उन्होंने डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। तो नाश करने वाला कौन? शिव जी महाराज। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। परमात्मा के गुण को याद करने के लिए कि उसका 3 गुण है, संसार में जीवों को पैदा करना, उसको पालना। कैसे पैदा करता है देखिए वो। गुरबाणी में इस बात का बहुत जिक्र किया गया है कि माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा उल्टा लटका रहता है, फिर भी उसको पूरा रिज़क माँ के पेट में मिलता है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। इतने सूक्ष्म अवस्था से वो इतनी बड़ी अवस्था पर पहुंचता है 9 महीने तक। 1-2 महीने नहीं, 9 महीने तक। और परमात्मा उसको वहाँ पर भी रिज़क पहुँचाता है, वहाँ पर भी उसकी पालना करता है। और गुरबाणी में कहा गया है कि जब ये बच्चा माँ के पेट में रहता है तो श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपता है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। पर जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है, ऐसी माया इसको लग जाती है कि आते सार ही ये परमात्मा का नाम भूल जाता है। तो ये जो गुण थे परमात्मा के, बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की जा सकती है कि पैदा करना, पालना और उनका संहार करना अलग अलग तरीके से। और संहार के तरीके भी कोई एक जैसे नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को बीमारियों से, कोई चलता फिरता ही चला जाता है, कोई एक्सीडेंट से किसी की मौत होती है, अलग अलग तरीके से होती है। तो ये जितने भी गुण थे परमात्मा के, लोगों को इन गुणों ने जब बहुत प्रभावित किया तो महापुरुषों ने इन गुणों से लोगों को अवगत कराने के लिए इन गुणों का प्रचार किया कि परमात्मा के ये 3 गुण हैं, इन गुणों को हमको ध्यान करना है। पर ध्यान गुणों का ना करके हमने गुणों का एक स्वरूप बना लिया, हम उस स्वरूप की उपासना करने लगे। तो जो ओम था वो तो छूट गया, ओ अम ये रह गया। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। परमात्मा का नाम छूट गया। अब आते हैं कि गुरु महाराज ने ओम के पहले एक क्यों लगाया। महाराज ने एक इसीलिए लगाया कि अगर एक को हम शब्दों में लिखेंगे, आने वाले समय में हो सकता है कोई इसके भी टुकड़े कर दे। बोलो सतनाम श्री। ए और क, उसका भी कोई विस्तार कर दे। इसलिए महाराज ने बहुत सोच समझकर अंक का एक लिखा है। नहीं तो ए और क एक ऐसा भी लिख सकते थे। पंजाबी में ईड़ी के ऊपर से हारी और कक्का मुक्ता क। पर समय आता
कोई इसके भी टुकड़े कर देता। महाराज ने कहा कि कोई इसके टुकड़े ना कर सके, कोई इसको अलग अलग ना कर सके, महाराज ने एक लिख दिया। ये सदा ही जब भी वाणी पढ़ेगा तो पहले पढ़ेगा इक ओंकार, पहले इक पढ़ेगा, ताकि इसके मन में जो भ्रम है कि परमात्मा तीन है, क्योंकि परमात्मा तीन मान लिए गए, कोई ब्रह्मा की पूजा करने, कोई विष्णु जी की, कोई शिव जी की, आज भी ऐसे किया जाता है, अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, अलग अलग मान्यता है। तो महाराज ने परमात्मा का नाम ओम लिखने से पहले एक लिख दिया कि परमात्मा एक है। कोई भी ओम को जब पढ़ेगा तो सबसे पहले एक को पढ़ेगा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु तय पढ़ियो एक। महाराज ने गुरबाणी में आता है गुरु अमरदास जी के बारे में कि ए अमरदास जी, आपने एक की उपासना की है, दो की नहीं, तीन की नहीं, उस एक परमात्मा की, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने ओम लिखने से पहले एक लिख दिया। अब ये जो ओम का जो स्वरूप है महाराज ने यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रबल तरीके से उसको स्थापित किया कि अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ठीक है, परमात्मा को हम तीन गुणों से याद करेंगे, जो गुण हमको नजर आते हैं तीन खास गुण कि वो पैदा करता है, जीवों को पालता है और जीवों का संहार कर देता है। तीन गुणों से, परमात्मा को गुणों से ही याद किया जाएगा। जितने भी परमात्मा के नाम है ना, ये गुणों पर ही आधारित है। जैसे GOD गॉड, ये परमात्मा के तीन गुण थे, उसके नाम से रखा गया गॉड। जैसे राम, रमते इति राम, जो सब में रमा हुआ है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक श्री राम हुए हैं त्रेता युग में, पर आप देख लीजिए सतयुग में ध्रुव प्रहलाद जी भी राम नाम की उपासना करते थे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जब त्रेता युग वाले राम नहीं थे, उस समय भी राम के नाम की उपासना होती थी, द्वापर में भी होती थी। तो जितने भी नाम परमात्मा के रखे गए हैं, केशव, केशव का मतलब है जिसके बहुत लंबे लंबे केश हों। तो श्री कृष्ण जी महाराज पूरे केशाधारी थे, रामचंद्र जी पूरे केशाधारी थे। केस कटाना बहुत बड़ी एक सजा मानी जाती थी। तो जितने भी महापुरुष हुए आप देख लीजिए, वो सिर से लेकर पैरों तक केश को कटाते नहीं थे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। केशों की बहुत महानता वेदों में भी लिखी हुई है। ये बात अलग है कि हमको बताई नहीं गई या हमने जानने की कोशिश नहीं की। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तो वो जो ओम था, महाराज ने अंक का एक लिख दिया ताकि इस ओम को कोई टुकड़े ना कर सके, कोई इसको अलग अलग तरीके से उपासना ना कर सके। जब भी ये परमात्मा की उपासना करे तो उपासना करने से पहले बोले एक ओंकार, एक पहले। ठीक है, परमात्मा के ये तीन गुण हैं। आप जी जपजी साहब में भी श्रवण करोगे, महाराज ने इसका विस्तार किया है। एक का माई जुगत व्याई, तीन चेले परवाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीबाण। महाराज गुरु नानक पातशाह जी जपजी साहब में इसका विस्तार करके बता रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूरी जपजी साहब, पूरा गुरु ग्रंथ साहब उस एक का विस्तार है। अगर पूरे जपजी साहब का हम सार निकाले तो वह एक ओंकार। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी का, पूरे गुरमत का सार एक ओंकार है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज ने इस ओंकार को समझाने के लिए पहले तो एक लिखा, वो एक है और वो ओंकार है। और पूरे 1430 अंग गुरबाणी के महाराज ने उच्चारण किए ताकि लोगों को पता चले एक ओंकार है क्या। तो एक का माई जुगत व्याई, तीन चेले परवाण। बोले परमात्मा ने कुछ ऐसा
इस संसार की रचना रची कि सबसे पहले माया को रचा, माया बनाई। इस माया का जुगती के साथ संबंध हुए और 3 उसके बेटे, 3 पुत्र पैदा हुए। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। कि परमात्मा के 3 गुण माया के प्रभाव से पैदा हुए। कि संसार में जीवों का आना, संसार में जीवों का रहना, विचरण करना और संसार को छोड़ के चले जाना, ये माया का ही पूरा एक खेल परमात्मा ने रचा। 3 चेले प्रमाण, एक संसारी ब्रह्मा, एक पंडारी विष्णु, एक लाए दीवान शिव जी। पर महाराज कहते जीव तिस भावे तिवै चलावे। दरअसल देखा जाए तो इन शक्तियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। आपके पास कार है, कार एक शक्ति है, पर अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती वो। जब तक चाबी लगाओ ना, स्टार्ट ना करो और जब तक उसको चलाओ ना, वो कार चल नहीं सकती। तो ऐसे ही परमात्मा की ये 3 शक्तियां, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, जो जीवों को पैदा करने वाली शक्ति, जीवों को पालने वाली और जीवों का सहार करने वाली, ये जो 3 शक्तियां संसार में वजूद में आई, महाराज कहते हैं इनके हाथ में फिर कुछ भी नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। जीव तिस भावे तिवै चलावे। ये सारी शक्तियां परमात्मा के अपने हाथ में है शक्ति परमात्मा की, पर उसने अपने हाथ में कंट्रोल में रखी हुई है। इसका कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा चाहता है तो ये जो परमात्मा की एक जो शक्ति है जिसका नाम है ब्रह्मा, वो बात अलग है कि हमने उसको ब्रह्म समझ लिया, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म और ब्रह्मा के जो अंतर है ना, उसको बहुत जरूरी है समझना। ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्मा यानी उसका एक गुण। जैसा कोई व्यक्ति इंजीनियर हो, इंजीनियर होना उसका गुण है, उसका वजूद नहीं है। उसका नाम तो कुछ और हो सकता है, पर वो इंजीनियर है, ये उसका गुण है। कोई डॉक्टर है, ये उसका गुण है। कोई मैकेनिक है, ये उसका गुण है। ऐसा ही परमात्मा का एक गुण है, वो है संसार में जीवों को पैदा करना। ब्रह्म बिंदे तिस दा ब्रह्मत रहे। एक शब्द लिवलाए। जिसने उस ब्रह्म की उपासना की है, ब्रह्मा की नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने उस ब्रह्म की उपासना की है, उसका ब्रह्मत कायम रहेगा। कहने का मतलब उसकी जो भक्ति है वो कायम रहेगी, जिसने ब्रह्म की उपासना की है। इसके आगे महाराज ने एक बहुत जरूरी चीज ओम के बाद जो लगाई है, वह है कार। इक, बोलिए इक, एक ओंग कार। कार। तो ये कार भी बहुत जरूरी चीज महाराज ने लगाई है। जो ऐसे करके आपने देखा होगा, ओम के बाद में, ओंग के बाद में लंबी सी एक लाइन रहती है, उसको बोलते हैं कार। कार का मतलब होता है लगातार, एक रस, जिसमें कोई भी फर्क ना हो। जैसे हमने नल चालू किया है, पाइप है, पाइप से पानी आता है तो लगातार पानी आते रहता है और पानी आगे निकलता रहता है लगातार। कोई बिजली की तार है, उसमें जब बल्ब हमने जोड़ दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, तो लगातार करंट आते रहता है। थोड़ा सा भी करंट अगर कहीं बंद हुआ तो बल्ब भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही उस परमात्मा का जो एक गुण है, वो लगातार एक रस, जिसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता, एक रस। जैसे सब्जी बनी है किसी के घर में, तो सब्जी के अंदर नमक मिर्ची हर टाइप का मसाला पड़ा हुआ है। आप सब्जी खाएंगे, सब्जी की हर जगह से, जहाँ से भी आप सब्जी खाएं, आपको एक ही स्वाद आएगा। क्यों? वो मिक्स हो गया है, एक रस हो गया है।
पर अगर आप ऊपर से नमक डाल दें और ऐसे ही खा ले बिना उसको मिलाए तो कहीं नमक ज़्यादा लगेगा, कहीं नमक कम लगेगा। परमात्मा ऐसा नहीं है, वो एक रस है। एक रस वो परमात्मा, उसको कहा गया है कार, कि वो सारे जीवों में एक रस, सभी वनस्पति में, संसार के जर्रे जर्रे में एक रस, एक समान ही वो वर्त रहा है, सबके अंदर पिरोया हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदू के अंदर ज़्यादा है तो मुसलमान के अंदर कम है, इंसान के अंदर ज़्यादा है तो जानवर के अंदर कम है, जीवों के अंदर ज़्यादा है और वनस्पति के आगे अंदर कम है। ऐसा नहीं है। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। वो एक रस, चींटी से लेकर हाथी तक वो परमात्मा एक रस बराबर मात्रा में हर जीव के अंदर विराजमान है। उसको कहा गया कार, इक ओंकार। इसकी वैसे व्याख्या की जाए तो बहुत लंबी व्याख्या है कार की भी। तो इक ओंकार का जो पूरा अर्थ है, परमात्मा एक है, वो ओंग है, ठीक है, उसके तीन गुण तो है कि वो जीवों को पैदा करता है, जीवों को पालता है और जीवों का सहार करता है, ठीक है, पर ये सारे जो गुण हैं वो एक परमात्मा के अपने हाथ में है। बोलो सतनाम श्री। इसलिए एक लिखा गया। ये सारे गुण उस परमात्मा के अकेले के हाथ में है। इन गुणों के वश में कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो अगर हमको किसी की बंदगी करनी है, अगर किसी की उपासना करनी है तो उस एक की करनी है जिसके ये तीन गुण हैं। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। गुणों की उपासना नहीं करनी है, उपासना करनी है परमात्मा की। इसलिए गुरु महाराज लिखा एक ओंकार, और उसका एक गुण और महाराज ने लिख दिया कि वो सारे जीवों में किसी के मन में ये भ्रम ना रह जाए। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश चौवर्णा को सांझा। ऐसा होता था हिंदुस्तान में, वर्णों के हिसाब से अलग अलग उपदेश किए जाते थे। खत्री के लिए अलग उपदेश, अलग धर्म का पालन करने का उसका तरीका, ब्राह्मण के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग और शूद्र के लिए अलग। ऐसा ही देखा जाए हिंदू का जो परमात्मा को उपासना है वो अलग तरीके की, मुसलमान की अलग, बौद्ध की अलग, यहूदी की अलग, ईसाइयों की अलग, सबकी अलग अलग थी। गुरु महाराज ने इन सब को एक से जोड़ दिया कि आपको बंदगी करनी है उस एक परमात्मा की जिसके ये तीन गुण हैं और वो सब में समान रूप से समाया हुआ है। वो कौन है? वो है राम। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। वो राम रमते इति रामः, जो सब में रमा हुआ है, वो एक रस, वो कार है। और उस परमात्मा की उपासना करने से ही हमको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। इतना ही विचार आज का। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि सतनाम की विचार करें, और ज़रूरी है कि हम और भी संगत को अपनी तरफ से ये बात बोले कि जपजी साहब की कथा हो रही है और जब तक कथा हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। महाराज ने इसका उदाहरण गुरबाणी में बहुत सुंदर दिया है कि कड़छी, सब्जी जब बनती है, कढ़ाई के अंदर कोई सब्जी बन रही है और कड़छी उसमें चलाई जाती है, कड़छी चलती है, सब्जी बन जाती है। आप कड़छी को पूछिए कि तेरे को बता कोई स्वाद आया, तो कड़छी को कोई स्वाद नहीं आता। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु। कड़छी को पूछो तेरे को कोई स्वाद आया, कोई नमक मिर्ची ज़्यादा था, कम थी, तो बोलती है मैं तो कड़छी हूँ, मेरे को कौन सा स्वाद आ जाएगा। अगर वाणी भी हमने अगर ऐसी ही पढ़ लिए बिना समझे
तो हम भी कड़छी के जैसे हैं। बोलो सतनाम श्री। वाहेगुरु कड़छी को कोई स्वाद नहीं आता है, तो हमको कड़छी नहीं बनना है। हमको गुरबाणी को समझ के अपने जीवन में उतारना है।